नमस्कार स्थिति में आएंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वेद्यकेन मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विश्राम देंगे। आज का हमारा विषय है तनाव। तनाव के ऊपर हमारे कालांश रहेगा। तनाव अक्सर क्यों हो जाता है ये मालूम भी नहीं चलता। तनाव के कुछ बड़े बड़े कारण रहते हैं और तनाव को हम कैसे जाने कि ये तनाव हो गया है, यानी हमारा मन भारी रहने लग गया, मन में भारीपन है और आपका दिल में, आपके हृदय में एक घबराहट सी बन रही है और शरीर में एक थकान रहती है, तो मान लीजिए आपको तनाव हो रहा है। एक बड़ा मैंने बताया लक्षण इस तरह से, यदि आपको नींद के अंदर अच्छी नींद नहीं आ रही या शरीर के अंदर थकान भी हो रही है और बार बार कुछ भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग गया और ऐसे जब बेचैनी जब रहने लगती है तो समझ लीजिए तनाव हो रहा है। तो तनाव से बचने के लिए क्या करना होता है और कैसे अभ्यास करें जिससे हमारा शरीर वो जो क्षमता जो सहन नहीं कर पा रहा, यानी अपनी क्षमता से अधिक काम करने लग गए या अपनी क्षमता से ही हमने कुछ अपेक्षाएं कर ली जो संभव नहीं है, बिना शारीरिक सामर्थ्य के, बिना अपने मानसिक संकल्प के जो हम कार्य करने के लिए सज हो जाते हैं पहले ही, तो उससे तनाव बढ़ता है। एक दूसरे को देख करके ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेना या अपने से कर लेना, पारिवारिक कुछ रिश्तेदारों को, आर्थिक बहुत सारी तरह के तनाव बन जाते हैं। तो वो भी थ्योरी न होकर के हम इसको प्रैक्टिकल समझेंगे। मान लीजिए तनाव है आपको, तनाव को कैसे बचें, तो उसके लिए बहुत सरल सरल अभ्यास हैं, वो हम करेंगे। योग हमें मन को चलाना सिखाता है। योग मन को कैसे चलाना है उसको सिखाता है योग। योगेन चित्तस्य, हमने भी पढ़ा सुना कि योग चित्त पर कार्य करता है, यानी मन को कैसे चलाना है ये कला सीखता है। जब व्यक्ति ये कला सीख जाता है तो वो संसार में जीने के लिए बिल्कुल सज्ज है। वो संसार के बंधनों में बंध नहीं सकता, क्योंकि संसार मन का ही विस्तार होता है। तो मन जब चलाना सीख गया तो इसका मतलब संसार में रह करके कुशलता से वह संसार में शासन कर सकता है, अच्छे से अपने को रख सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। तो अभी मन को कैसे चलाना है, तो योग के कुछ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े, मानसिक संकल्प बढ़े, उसके लिए हम आसन भी करेंगे, आज प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले धीरे धीरे अपने स्थान पर शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करना है, इसे रुकने नहीं देना, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कहा, शरीर ही सभी धर्मों का, सभी कार्यों का, जो भी आप काम करते हैं, संकल्प करते हैं, उसका आश्रय हमारा शरीर है। बिना शरीर के आप ये सब करना संभव नहीं है। इसलिए कहा सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सब कुछ छोड़ करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि सब कुछ त्याग दो, यानी सबसे पहले जो महत्व देना है शरीर को दीजिए। तो सारे काम छोड़ करके शरीर की रक्षा करनी है, क्योंकि शरीर होगा तो सब कार्य पूर्ण होंगे। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का जो मूल आधार है वह आरोग्यता है। बिना आरोग्यता के आप धर्म नहीं कर सकते। धर्म के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ भी नहीं होगा तो आपकी सारी ऐश्वर्य कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, और कामनाएं पूर्ण नहीं होगी
तो मोक्ष कैसे मिलेगा। इच्छा तो जन्मम, इच्छा अधूरी है तो आपका जन्म निश्चित है। इसलिए इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ कमाने के लिए आपका उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। वो सब काम हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, श्वास सामान्य चलने दीजिए। जब तनाव बढ़ने लगता है, गला सूखने लगता है और श्वास फूलने लगता है, शरीर के अंदर कार्टिसोल एक हार्मोन होता है, एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। जब बढ़ते हैं तो शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ता है, बीपी हाई होने लगता है, हृदयघात होने लगता है, पैरालिसिस होने लगता है। ये सारी समस्याएं तनाव से जनित होती हैं। तनाव बढ़ेगा तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी तो लीवर डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा तो शरीर में रक्त पित्त विकार बढ़ेंगे, पाचन बिगड़ेगा। तो सारा तनाव का खेल है। तनाव लंबे समय तक चल रहा है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगा। तनाव बढ़ेगा तो हार्मोन बिगड़ने से आपका मासिक चक्र बिगड़ेगा। तनाव बढ़ेगा तो हमारे शरीर के बहुत सारे शरीर के अंग खराब होने लगेंगे। ऊपर हाथ मिलाओ। इसलिए श्वास प्रश्वास सामान्य, फिर धीरे धीरे हमारे नाक एक है पर इसमें भाग दो हैं, दायां भाग बायां भाग। दायां भाग जो होता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व है और बायां भाग पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, जिसे हम अनुकंपी परानुकंपी तंत्रिका कहते हैं। ईड़ा और पिंगला। आपका जब राइट नोस्ट्रिल जो होता है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो समझ लीजिए तनाव बढ़ेगा। यानी हमारी सिंपैथेटिक नर्व अनुकंपी ग्रंथि जब एक्टिवेट ज़्यादा हो तो तनाव बढ़ेगा। तो हम योगाभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है, परानुकंपी ग्रंथि है, ईड़ा नाड़ी है, उसे हम जागरूक करते हैं तो तनाव कम होने लगता है। ट्विस्ट करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे उनमें भी तनाव, ऐसा कोई दिखता नहीं आजकल इस भाग दौड़ जीवन शैली में जिसको तनाव न हो। शांत रहना ही नहीं चाहता, अशांत चित्त हो गया, नींद बिगड़ गया, खाना पीना तेज हो गया, तीखा भोजन, नमक युक्त भोजन, तब तला भुना खाने से तनाव बढ़ने लग गया। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। ऐसे तनाव के अंदर जब व्यक्ति सोता है तो गर्दन अकड़ने लगेगा, शरीर में अर्थराइटिस आ जाता है तनाव की वजह से, गठिया रोग हो जाता है। तनाव लंबा समय चलता है तो फेफड़ों के श्वसन के रोग लग जाते हैं। बहुत समस्याएं तनाव जनित हैं। यूं माने कि सारी समस्याओं का मूल ही तनाव है और तनाव के पीछे हमारा मन पर नियंत्रण नहीं, मन का संकल्प, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और भावनात्मक, सामाजिक, ये सारे संतुलन जब बिगड़ते हैं तो तनाव बढ़ने लगता है। अभ्यास करते हैं तो मन में भाव करें, आप अब अपनी क्षमता से कार्य करेंगे, सभी काम के लिए हाँ हाँ नहीं करेंगे, मना भी करेंगे। जो व्यक्ति बार बार हाँ हाँ करता है, काम पूरा होता नहीं, उससे पहले दूसरे काम के लिए यस बोल देता है तो तनाव में आएगा। एक काम पूर्ण करें, फिर दूसरे काम को करने के लिए यस बोलें, समय लीजिए, रेस्ट दीजिए,
क्योंकि काम बहुत तीव्रता से होने लग गया है, फिर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया, सब मेरे से आगे निकल गए। इसके लिए चिंता नहीं करना, काम जो करें आराम से करें, अच्छा करें, और आप जैसा कोई और न हो काम, इस भाव से पूर्ण श्रद्धा से करें। धीरे धीरे आगे झुकेंगे, श्वास भर के ऊपर आएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे। जब तनाव होता है तो हमारे कंधे सबसे पहले अकड़ने लगते हैं, कंधों में तनाव, गर्दन में तनाव आता है। अब यहीं से गर्दन के अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। सर्वाइकल होना, माइग्रेन होना, ये तनाव की निशानियां हैं। लंबे समय तक जब तनाव रहता है तो माइग्रेन होगा, सर्वाइकल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब दवाई खाने से ठीक तो होता नहीं, जब अच्छे से नींद लेंगे तो ये समस्याएं ठीक होती हैं। नींद आती नहीं, जिनको सर्वाइकल हो गया तो नींद बिगड़ जाएगा उनका। सफर करते रहेंगे कामकाज के लिए और सर दर्द की दवाइयां खाते रहेंगे, आराम करेंगे नहीं, तो फिर धीरे धीरे सर्वाइकल हो जाता है। दाएं बाएं साइड में करें, ये सब हमने पूर्व अभ्यास किए हैं सब, ये ऐसे दाएं बाएं आप करें, जिससे शरीर का ये मूल भाग है हमारा सिर, मूल स्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए गर्दन के अभ्यास जरूर करने हैं। 3 से 5 बार गोल गोल गर्दन घुमाएं। जब आपके गले में, गर्दन में तनाव होगा तो आवाज आएगी कट कट की, और जब ठीक होगा तो कुछ आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल स्वस्थ होगा। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। मुट्ठियां बंद करें, और यहीं से कंधों को ऊपर नीचे करने से भी तनाव कम होता है। तनाव को झटका देना है, ऐसे नीचे चटका देना है। श्वास भरें, नीचे गिरा दो। रिलैक्स कर दो। तनाव होने से और क्या होता है, हमारी श्वास की गति लंबी नहीं रहती, छोटी हो जाती है। तो श्वास की गति को लंबा करने के लिए फेफड़ों की लंग्स कैपेसिटी चाहिए कि नहीं, फेफड़ों की क्षमता चाहिए, तब श्वास लंबा ले पाएंगे। तो श्वास भर के हाथों को ऊपर करेंगे, हल्का सा पीछे ऐसे झुकाएंगे ताकि फेफड़े खुल जाए। श्वास छोड़ के नीचे आएंगे, लंबी गहरी श्वास भरो। कोहनियां सीधी रखना, श्वास छोड़ के नीचे लाना हाथ, फिर आगे लेके जाना श्वास। जापान के अंदर, इधर बौद्धिज्म में, इनमें बताया जब गुस्सा आता है तो बच्चों कहते हैं कि लंबी लंबी 5 बार श्वास लीजिए, 5 लंबी श्वास छोड़िए, तो गुस्सा शांत हो जाता है। तनाव क्या है? क्रोध। क्रोध जब आता है तो इसका मतलब तनाव में है व्यक्ति। शांत व्यक्ति को कहाँ तनाव होता है। इसलिए सुबह जब व्यक्ति उठता है तो बहुत रिलैक्स होता है, कोई कुछ कहे तो मन भी शांत होता है क्योंकि रिलैक्सेशन में है। और शाम को सोने से पहले कुछ कह दे तो तनाव होता है, दिन भर की थकान होती है। इसलिए स्पष्ट होता है कि थकान जब होगी, शरीर की भी, मन की भी और हृदय की भी, तब तनाव होगा, यानी खिंचाव होगा, तब उसमें गुस्सा आएगा। जब पूरी मांसपेशियां रात को सोने से शिथिल हो जाएंगी, मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत हो गया कुल मिलाकर के, तब व्यक्ति को अच्छा लगता है, रिलैक्स है। तो ये दोनों स्थितियां आप समझिए। तो इसलिए क्या कहा, श्वास जब लंबी गहरी होगी तो मन शांत होगा।
अब पाँव में अंतर लीजिए, पाँव में अंतर लेकर के आगे झुकेंगे, ट्विस्ट करते हुए ऐसे दाएं बाएं ऐसे हाथों को स्पर्श कराएं। अभ्यास करते रहें। शरीर का जब हम अपना अभ्यास नहीं करते, शरीर को अंगों को व्यायाम नहीं कराते, केवल खाने पर ध्यान देते हैं, काम पर ध्यान देते हैं, तो शरीर की और मन की क्षमता कमजोर होती जाती है। तो शरीर थकान भी करेगा, मन भी बेचैन होने लगेगा। तो इसलिए रिलैक्सेशन उसको करवाना है और शरीर की मालिश करनी है, सिर की मालिश करनी है। जब सिर की मालिश करेंगे, कंधों की मालिश करेंगे तो तनाव कम होगा। और तनाव कम करने के लिए ठंडे ठंडे पानी में पाँव को रखेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, फिर रखेंगे, तो उससे तनाव कम होगा। आंखों पर ठंडे पानी के छींटे लगाएंगे, मुख में पानी भरेंगे, तो उससे तनाव कम होगा। आंखें जलने लग जाती है, बहुत लोगों को देखा मैंने, आंखें लाल हो जाती है, शराबी की तरह आंखें लाल, अंगिरा ऋषि की तरह आंखें लाल हो जाती हैं क्रोध के, ऐसे लगता है आंखों में अभी बहुत गुस्सा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, रुमाल को पानी में भिगोकर उसको गोल गोल लपेट करके आंखों के ऊपर रखना। ऐसा करने से आपकी नींद भी अच्छी होगी और तुरंत मन शांत होने लगेगा। ये तनाव को कम करने के प्रयोग हैं, ये इन्हें हम प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग आप करेंगे साथ में। दिन भर सीटिंग करते हैं ना, तो पाँव हमारे मूवमेंट नहीं करते, इस तरह के दाएं बाएं नहीं जाते, इसलिए चल करके पैरों को दाएं बाएं करना, घुटनों को चेक करना, घुटने ठीक हैं क्या, इसलिए हाफ सीटिंग ऐसे करना, घुटने ठीक हैं, एड़ियां पंजे ठीक हैं क्या, एक बार इनको भी देखना है। शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को एक बार चेक करने का नाम योग है। कहीं शरीर का योग हो रहा है, अंगों का आपसी मन शरीर शरीर का एक संपर्क है कि नहीं, कहीं शरीर है मन उसमें नहीं है, बुद्धि में कुछ चलता है, तो ये तीनों का एकीकरण का नाम योग होता है। विश्राम दे देंगे। सूर्य नमस्कार आज पहले नहीं करना, इसमें पहले कुछ अभ्यास करेंगे। जब भी तनाव होगा तो इसका लिए मन स्थिर नहीं है, तो मन को स्थिर करने के लिए संतुलनात्मक अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा संतुलन बढ़े। तो संतुलन बढ़ाने के लिए हम वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर के पास रख लेंगे, यदि नहीं रख सकते तो सामने कर लेंगे और बैलेंस करेंगे। श्वास के साथ हाथ ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हाथ इधर, फिर श्वास भर के हाथ ऊपर मिला लेंगे नमस्कार स्थिति में। इस तरह की स्थिति में रोकेंगे। 10 सेकंड कम से कम होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो कान के बाजू नहीं लग रही, हाथ नहीं जुड़ पा रहे, तो एंटरलॉक लगा के इसको खींचेंगे, ऐसे ऊपर खींचिए, पेट अंदर सीना बाहर, अच्छे से अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे खींच के रखना, इससे भी तनाव कम होता है। वापिस आएंगे, विश्राम देंगे, बदल के दूसरे पांव से करिए। बहुत धीमी गति से संतुलन के साथ अभ्यास करेंगे। कमर सीधी, क्रम से जाना, श्वास के साथ जाना और लय के साथ जाना। खींचिए ऊपर हाथ अच्छे से, बाजू यदि कान के टच हैं तो आपकी स्थिति ठीक है। सारी उंगलियां एक दूसरे में क्रॉस करके अंदर से फंसा के रखना, खींच के रखिए। सामने देखना या सामने 10 कदम की दूरी पर दृष्टि बना के रखिए। श्वास सामान्य रखें और पांव पर संतुलन बना के रखें। जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं, आप गिर जाएंगे। वापिस आएं, धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। ये है मन को और शांत करने का अभ्यास। अब एक अभ्यास है जिसका नाम है नटराज आसन। वो आसन हम करेंगे। नटराज आसन के लिए
एक पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को ऊपर हम पूरा बैलेंस रखेंगे और 2 कहने पर धीरे धीरे आगे झुकेंगे। ऐसे बैलेंस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस आएंगे। नटराज आसन शिव भगवान का सबसे उनका कहते हैं ना, उनका पसंदीदा आसन है सबसे उनका। जब हम देखते हैं नृत्य के अंदर, उसमें नटराज इस स्थिति में एक पुरस्कार दिया जाता है। इसमें हमारे हाथों की मुद्रा रहती है, शरीर की मुद्रा होती है, पूरा शरीर संतुलन में होता है। तो ये पूरा शरीर और मन का एकाग्रता का प्रतीक है नटराज। अब यहीं से एक अभ्यास है जिसका नाम है तनाव कम करने के लिए वीर आसन। वीर आसन, वीरभद्रासन में, अब वीरभद्रासन होता आप करेंगे वीर आसन प्रकार 1। वीरभद्रासन प्रकार 1 करेंगे। पाँव में अंतर लेंगे, हाथ साइड में करेंगे, 2 कहने पर ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, 3 में हाथों को मिलाएंगे इस तरह से, अच्छे से फेफड़ों को खींचते हुए हल्का सा पीछे और रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, बदलेंगे, दूसरी तरफ जाइए, हाथों को मिलाएं और झुक जाएं। ऐसे घुटने को मोड़ते हुए रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे। तो ये अभ्यास, तनाव में शरीर स्टिफ होने लगता है, अकड़ने लगता है, तो ये कुछ स्ट्रेचिंग के जब अभ्यास करते हैं तो उससे भी तनाव कम होता है। विश्राम देकर अपने स्थान पर बैठेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे और पाँव को मोड़ करके रखिए। पाँव को मोड़ करके इस प्रकार से भद्रासन में बैठेंगे। मैंने एक बताया कि तनाव जब होता है तो शरीर में अर्थराइटिस भी आने लगता है, संधिवात रोग, ये तनाव का प्रमुख रोग बनने लगता है। संधिवात रोग में शरीर में नहीं हवा लोकेट होने लगती है, तो पेट में हवा भर जाएगी, कभी कंधों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, पिंडली में, इधर उधर शरीर में। क्यों? क्योंकि आपका तनाव के साथ पाचन बिगड़ने लगता है। जब हम सोचते भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन आपका विषाक्त हो जाता है। इसलिए जब भी हम भोजन करें तो एक ध्यान रखना है, पाँव को धोना है और हाथ पैर धोएं, मुख को धोएं, फिर भोजन के लिए बैठें और मंत्र करके भगवान को अर्पित करके, ये भोजन जो मैं कर रहा हूँ ये अन्नवयी ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो विद्यमान ब्रह्म है उसको ये पवित्र जो भोजन है उसको पवित्र करे, उसको मैं अर्पित कर रहा हूँ। इस भाव से जब आप ग्रहण करते हैं तो पवित्र भोजन करेंगे और शुद्ध विचार के साथ करेंगे और भोजन के दौरान बातचीत नहीं करेंगे, पूरा भोजन में रम जाएंगे, उसके रस में, उसके जो भी आस्वादन पूरा उसका षड्रस का करते हुए भोजन जब करेंगे तो भोजन आपको ज़्यादा लाभ देगा। इसलिए फिर रूखी सूखी भी खाएंगे तब भी वो आपको ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, गैस नहीं बनाएगा। इसलिए अन्न के प्रति आदर भाव रखने का पहला नियम है। इसलिए तनाव जब बढ़ता है, व्यक्ति जब भाग दौड़ में, तो वो भोजन के दौरान भी मोबाइल यूज कर रहा है, कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है टीवी, इस तरह से तनाव और बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। वो सोचता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, समय बचा लूंगा, पर समय के और कुछ चक्कर में फंसता जाता है वो। इसलिए भोजन एकांत होकर के, शांत होकर के भोजन करना चाहिए, तनाव में नहीं करना। अब आगे झुको हल्का सा, इस तरह से आपका बॉडी का स्टिफनेस कम होगा। ये पेल्विक रीजन बहुत टाइट हो जाता है, ये स्टिफ
थिकनेस कम होगी, धीरे धीरे आगे झुकना है, आगे झुको, धीरे 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 आगे फोरहेड को टच कर दो, श्वास भर के ऊपर आना। जब आगे झुकेंगे तो पूरा खिंचाव आएगा। अब ध्यान रखना है, कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे। वापिस पैरों को इस तरह से करें, इनको खोलिए। आपको तुरंत जब स्ट्रेचिंग होगा बॉडी तो तुरंत आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि इतने दिन तो हम ऐसे ही बंधन में थे, बड़ी बंधन में। जेल का ही बंधन नहीं होता कैदी को, अब पर एक खुद ही व्यक्ति अपने आप में बंधन में रहता है। बहुत सारे बंधन है उसके, पारिवारिक बंधन होता है, बहुत सारे खुद ही अपने नए बंधन बना लेता है। तो उससे कौन मुक्त करे उसे? उसके लिए योग करना पड़ेगा, जिससे वह एक एक करके इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। बदलाएं। अब करेंगे आप पद्मासन में बैठें। पद्मासन में बैठेंगे। आपने देखा होगा पैरालिसिस के साथ साथ कई बार लोगों को मिर्गी आती है, मिर्गी के दौरे आते हैं। तो मिर्गी के दौरे क्यों आते हैं? कई बार लोगों को पार्किंसन होता है, ऐसे हाथ कांपते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब के सब तनाव जब बिगड़ता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ता है, तो हमारा जो मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्व का स्थिति बिगड़ता है और तब ये स्थिति आने लगती है। फिर आपके नियंत्रण में नहीं है, अपने आप थोड़ा सा भी कुछ समाचार मिला नहीं, आपका शरीर कांपने लग जाता है। और जब बेचैनी ऐसी होती है तो लोग नशा की तरफ प्रवृत्त होते हैं, नशा करने लग जाते हैं। तो नशा करना ही तनाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जो नशा करता है समझ लीजिए वो तनाव से ग्रस्त है, किसी न किसी रूप से वो तनाव में जी रहा है। और तनाव को कम करने के लिए, वह शरीर को शांत करने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए और अपने मन को ठीक रखने के लिए वो नशा करने लग गया। अब क्या करें? आज की युवा पीढ़ी तो जा ही रही है, तनाव के कारण नशा कर रही है ना। विज्ञापन भी ऐसे आते हैं, तो पान मसाला खाइए, केसर युक्त पान मसाला, बड़े बड़े होल्डिंग लगे रहते हैं। तो ऐसे पान मसाला खाने से तनाव मुक्त हो तो फिर बन गई बात। ऐसे नहीं होता। अभी पिंडलियों को ऐसे साथ साथ में दबाते रहिए। पिंडलियों को दबाने से हृदय आपका मजबूत होगा, क्योंकि पिंडलियां हमारा हृदय की धमनियों को नियंत्रित करती है। पिंडलियां सॉफ्ट रहेंगी यानी नरम रहेगी तो आपका पेट भी सॉफ्ट रहेगा। इसलिए मैंने आपको इसमें रोका। आप जो बोल रहा हूं तो सुनते रहना है, साथ में इनको दबाते रहिए। घुटनों को ऐसे थोड़ा दबाइए, एंकल्स को दबाइए। ऐसा सब करने से तो आपका शरीर ऊपरी हिस्सा जो है स्वस्थ होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अब बंद लग गया है। पद्मासन में आप रुक गए हैं, रीढ़ की हड्डी यहाँ से पूरा नीचे से सीधा हो गया है। इसलिए चलने में चाल जब बिगड़ती है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है। मान लो किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर के कारण उसका चाल ही बिगड़ गया, तो अब क्या करे? तो जब स्थिति ठीक करने के लिए ये अभ्यास होते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति है तो हाँ, रोड लगा हुआ है, घुटने का नी प्लेसमेंट हो चुका है, ऐसी स्थिति में एंकल फ्रैक्चर है तो ये पद्मासन वगैरह नहीं लगाना होता, नहीं तो नुकसान होता है। तो ये सब के सब ऐसी कुछ गंभीर समस्याओं में निरीक्षण के सानिध्य में ही, प्रशिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास करें, अपने आप नहीं करना। विश्राम दे दें। तो पद्मासन में बैठने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तनाव कम का मतलब होता है शरीर में ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो पद्मासन में बैठना, तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। एक अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन में पैर को मोड़ लेना, ऐसे मोड़ करके ऐसे बैठ जाएंगे और हाथ की ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठना है और इसको ऐसे रख लेंगे, चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे। इसका नाम है चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे तो कंधों को ढीला छोड़ देंगे, कमर सीधी है, सारा वजन एड़ियों पर पड़ा हुआ है, ऐसे एड़ियों पर आ जाएगा वजन। पिंडलियां दबी हुई हैं, पूरा शरीर इस तरह से स्थिर करें। जब ऐसे स्थिर करेंगे तो अपने आप पांव का थकान कम होगा। पिंडलियों की मालिश हो रही है, पिंडलियां जब दबेंगी, पिंडलियों की मालिश का मतलब हृदय की गति भी ठीक हो रही है। आप बिल्कुल सीधे, पाचन तंदुरुस्त हो रहा है, पाचन मजबूत होगा इससे। तो ये अभ्यास आपको भोजन के बाद करना है, बहुत जरूरी है ये।
अगला अभ्यास, जब हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है तब अभी तब भी तनाव होता है। रीढ़ की हड्डी से पूरा शरीर हमारा जुड़ा रहता है, तो रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो आप उतने ही तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत, सुदृढ़ रहेंगे, बलिष्ठ रहेंगे। तो हमारा रीढ़ की हड्डी अभी सीधा है। आप जब आगे झुकेंगे, क्योंकि पूरा मस्तिष्क से हमारा पूरा काम नियंत्रित होता है, मस्तिष्क में तनाव होता है, हाथ में होता है क्या? हाथ में भी होता है। मसल्स तनाव होता है ना, मस्कुलर पेन, वो तनाव है। तो हमारी बॉडी में हर जगह, हर एक एक अंग में तनाव होता है, तो मस्तिष्क में ज्यादा होता है। मस्तिष्क भी काम करेगा तो शरीर को वो कहेगा कि आराम करो। अब मस्तिष्क को खुद को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बेचारा शरीर को कहाँ आराम करने देगा? तो ये समझ लीजिए, तो मस्तिष्क इंपॉर्टेंट, हमारा प्रधान है। इसलिए सिर को आगे से शशांक आसन में ऐसे आप लेट जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, पांव हाथों को आगे करें और सिर को नीचे रख दें। ऐसे कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें और सिर को नीचे धरती पर स्पर्श करा दें। फोरहेड को टच कर दिया आपने, कंधों को ढीला छोड़ें, श्वास सामान्य रखें, पूरा शरीर स्थिर। इसी स्थिति में 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे, म का उच्चारण करेंगे। धीमी गति से श्वास लीजिए। ठीक है। अब मान लीजिए कोई नीचे सर भी नहीं लगा पा रहा, तो वो केवल और केवल ऐसे करके बैठेगा, कोहनियों को मोड़ेगा, ऐसे बैठेंगे और रिलैक्स कर देंगे, आंखें बंद कर लेंगे और मैं की ध्वनि का नाद करेंगे 3 बार। धीरे से श्वास लीजिए। विश्राम देंगे। अब क्या करना? अब दोनों हाथों को ऐसे पीछे से बांध लेंगे। अब ध्यान देना, हेड मसाज करेंगे हम, ताकि हमारा मस्तिष्क और शांत हो, तनाव न हो और माइग्रेन वगैरह न आए। अब सिर को यहाँ पर आगे धरती पर ऐसे रख देंगे, फोरहेड को, और गर्दन को दाएं बाएं ऐसे करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। गर्दन उठाना नहीं है, ऐसे धरती पर रख करके ऐसे दाएं बाएं करेंगे। 3 से 5 बार ऐसे करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? बीच में आ जाएंगे, ध्यान देना है। अब यहीं से ऐसे आगे पीछे से मसाज करना है गर्दन का, ऐसे क्रोन हेड को ऐसे वजन जाएगा सिर पर और ऐसे आगे जाएंगे, पीछे होंगे। इस तरह करने से आपके पूरे शरीर की मालिश हो रही है और आपके न्यूरॉन एक्टिव हो रहे हैं, अच्छे से मसाज हो रही है, हेड मसाज। अब फिर दाएं बाएं करें बिना उठे, दाएं बाएं करें 3 बार। आंखें बंद हैं। अब महसूस करके देखिए एक बार कैसा लग रहा है। अब आपको अच्छा लगेगा।
तनाव कम हो जाएगा, मस्तिष्क को खूब रक्त का प्रवाह मिला, रक्त मिला तो ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा, ब्लॉकेज जो होगी छोटी मोटी वो सब ठीक हो जाएगी। इससे काफ़ी हद तक आपको मस्तिष्क को आराम मिलेगा, नींद अच्छी होने लग जाएगी। यदि आप नियमित करते हैं तो नींद भी अच्छी आएगी। चलिए अगला अभ्यास है, पाँव को सीधा करें। पाँव को सीधा करें। कुछ अभ्यास आज करेंगे, कुछ अभ्यास कल करेंगे। अब यहीं से पाँव को मोड़ें, ऐसे एक पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को सीधा रखेंगे। अब जो पैर मोड़ा है उसे दूसरे साइड वाला हाथ इससे इसको पकड़ लेंगे, ऐसे गोल ऊपर से ऐसे पकड़ो और इस हाथ को पीछे की ऐसे हाथ रखो, पीछे ट्विस्ट करो, पीछे ट्विस्ट करके धरती पर रख के कमर सीधी करो और रोको। ये सरल अभ्यास है वक्रासन का, अभी आधा कर रहे हैं हम। पीछे देखिए, यदि हमारा हाथ ऊपर से क्रॉस होता है तो क्रॉस कर लेंगे, इस तरह रोक लेंगे और फिर आप रोकेंगे। ट्विस्ट होने से काफी आराम मिलता है तनाव में, अंगड़ाई लेने से काफी आराम मिलता है, क्योंकि तनाव में केवल सिर चलता है, मस्तिष्क चलता है, शरीर को ऐसे अंगड़ाई भी नहीं ले पाते। बदल के दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी तरफ करें, इसी तरह से हाथ को पकड़ेंगे, खींचेंगे, पीछे देखेंगे, रोकेंगे, श्वास सामान्य, बहुत सुंदर, रोक के रखें। और यदि हाथ घुमा सकते हैं ऊपर से तो हाथ को ऊपर से क्रॉस करा दीजिए, रोक के रखें, श्वास सामान्य, विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। अब यहीं से आप सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए। लेटने के बाद पाँव में अंतर दे देंगे, हथेलियां आसमान की ओर है और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। बहुत सुंदर। अब पाँव को मिला लें, अब दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों पैरों को उठा लें और हाथों को इंटरलॉक लगाएंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे और पाँव को दबाते हुए, घुटनों को ऐसे प्रेस करते हुए और फिर धीरे धीरे गर्दन उठा करके ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें, रोक के रखें, पाँव के पंजे नीचे की ओर कर दें, स्थिर करें। अपने आप को जितना सिकोड़ेंगे, जितना आप सिकोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, छोटा बनाएंगे तो तनाव उतना ही कम होगा। ये बात ध्यान रखिए। आपकी शरीर की ताकत बढ़ेगी, मन की ताकत बढ़ेगी, इसलिए अपने आप को संकुचित करिए, जितना सिकोड़ सकते हैं सिकोड़िए। एक बार इकट्ठा करें, रिलैक्स कर दो। अब अपने आप को फैला दीजिए। अब पाँव को सीधा करके हाथों को फैला दें और रोक दें, पूरा शरीर शिथिल करें। इसी स्थिति में रात को सोना है आपने। जब रात्रि को शयन करते हैं, जिनको भी तनाव है वो सीधा सोना है, ऐसे लंबे सीधे, सिर पर हाथ रख कर ऐसे नहीं सोना, इकट्ठे होकर के नहीं सोना, पेट के बल उल्टा नहीं सोना,
इस तरह से सीधे सोना है, इससे भी तनाव आपका फटाफट कम होने लगेगा। ये छोटे छोटे अभ्यास है जो जीवन शैली में आपको लेकर आने हैं। इसे ही कहते हैं जीवन जीने की कला। योग आपको धीरे धीरे स्वस्थ बनाएगा। अब पाँव को इकट्ठा करें, इकट्ठा करें, इकट्ठा करके हाथों को साइड में करें, पाँव को ऊपर उठाएं, फिर इकट्ठा करके सिकोड़ करके अपनी घुटनों को, दोनों घुटनों को कोहनी के टच करा दें से, और पैरों को ढीला छोड़ दें धरती पर, और गर्दन दूसरी तरफ करें, दूसरी तरफ करें। रीढ़ की हड्डी का जितना अच्छा ट्विस्ट होगा, रक्त का प्रवाह उतना अच्छा होने वाला है। फिर बदल के दूसरी तरफ लेके जाएं और दूसरे तरफ दोनों घुटने एड़ियों इसे टच कर दो, गर्दन दूसरी ओर कर दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दें, धरती पर रख दें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं और दूसरी तरफ लेकर जाएं। घुटने आपकी कोहनी के टच हो जाए और गर्दन दूसरी तरफ। 5 सेकंड 10 सेकंड इस स्थिति में रोका करें, पेट को नॉर्मल करें जिससे कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। धीरे धीरे वापस आना है, फिर दूसरी तरफ जाना है और गर्दन दूसरी तरफ करना है। विश्राम दे देंगे, बीच में आकर के रिलैक्स करें, रिलैक्स कर दो। पैरों को ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद अब आप आगे पीछे रॉकिंग करेंगे, ऐसे ऐसे रॉकिंग करें। बचपन में लौट जाएं, ज्यादा बड़े होने की जरूरत नहीं है। ऐसे धरती पर जब आप लेट करके ऐसे अभ्यास करेंगे तो अपने आप तनाव कम होगा। कभी कभी मिट्टी के घर भी बनाना सीखिए। मिट्टी के घर बनाओगे और उनको तोड़ेंगे, तनाव कम होगा। मिट्टी का लेप करने से भी तनाव कम होता है। पक्के घर में रहते हुए दिमाग और शरीर को सब पक्का कर लिया है। दाएं और बाएं ऐसे रोलिंग करेंगे। और बड़े पत्थरों के घर में रहेंगे तो और आपका हृदय दिल पत्थर बनता जा रहा है। ऐसे लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये और तनाव का प्रमुख कारण है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि प्राचीन सभी के सभी ऐसे बिल्कुल प्रणकुटी में रहते, मिट्टी के घरों में रहते, तो उनको ये ध्यान रहता, बोध रहता है कि वो प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ाव में रहते। ऐसे दाएं बाएं करिए, रिलैक्स कर दो। ऐसे करने से और तनाव कम हुआ। अब पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। पेट के बल उल्टा लेट जाइए। पेट के बल लेट जाना है और भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन जो है ये तनाव को कम करता है। हाथ साइड में रखेंगे, श्वास के साथ ऊपर उठेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे और सारा वजन हाथों की कलाई पर, हथेलियों पर रहे। एड़ियां मिला के रखेंगे। श्वास नॉर्मल रखिए, बिल्कुल रिलैक्स। इस स्थिति में आप रोक के रखिए अपने आप को। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आना। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे जाइए। रोक के रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। विश्राम दें, वापिस आएं।
यह अभ्यास 3 बार कम से कम करना है। फिर एक बार और जाइए, ऊपर जाएंगे, रोकेंगे, स्थिर करेंगे। विश्राम देंगे, विश्राम देंगे। हाथों को ऐसे मोड़ कर रख लेंगे, मोड़ के रख लीजिए। एक एक करके पैरों को स्पर्श कराएं। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दीजिए। और यहीं से अपने आप को इस तरह से पीछे की ओर लेकर जाएं और शशांक आसन में पैरों को अंतर लेकर के, घुटनों में अंतर लेकर के और पीछे पांव के पंजे मिला करके आगे की ओर झुकेंगे और पूरा कोशिश करें छाती धरती पर लग जाए, पेट पांव के बीच में से आए और गर्दन को ऐसे साइड में करके रिलैक्स कर लो। पूरा शरीर शिथिल कर दें। गर्दन को बदल के दूसरी तरफ करें। विश्राम दे दी, विश्राम दे दीजिए। सभी के सभी अब धीरे से करवट लेकर के अब सीधे यानी शवासन में लेट जाएंगे। सभी आसन हो जाएं तो अंतिम में क्या करना, शवासन में लेटना है। शवासन में सभी लेट जाएं। शवासन में लेटने के बाद IRT का अभ्यास करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक यानी द्रुत शिथिलीकरण प्रक्रिया। पाँव को मिला लेंगे, एड़ी पंजे मिला लीजिए। जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप करते जाएंगे अभ्यास। सबसे पहले पाँव के पंजों को बाहर की ओर तानिए, एड़ियों को टाइट करें, सख्त करें, कसें, पिंडलियों को सख्त करें, टाइट करें, नीज टाइट, थाइस टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, सिकोड़ें हिप्स को और पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधे टाइट, कोहनियां टाइट, मुट्ठियां बंद करें जोर से, आंखें बंद, दांतों को जोर से दबाएं, पूरे शरीर में कंपन 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 कंपन, रिलैक्स। एकदम से विश्राम दे दीजिए। एक साथ आपने इतना गुस्सा किया, शरीर कांपने लग गया। अब एकदम से शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होगा, कहीं नमनेस होगी, शरीर में कहीं जकड़न होगी, वो सब इस एक अभ्यास से ठीक होने वाला है। खुलकर नींद आएगी, पूरा शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी, तनाव से मुक्त हो जाएगा पूरा शरीर। शरीर का तनाव नहीं रहेगा, केवल और केवल 30 से 1 मिनट के अभ्यास मात्र से। हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ें, पूरा शरीर शिथिल कर दें। विश्राम। शिथिल। विश्राम।
शिथिल विश्राम। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, आराम से धीरे धीरे मूव करें। गर्दन को दाएं बाएं कीजिए, दाएं बाएं करिए और दोनों हाथों को मिला करके जैसे हमने प्रारंभ में ताड़ासन किया था वैसे ही ऊपर की ओर तानिए। पैरों को नीचे, पंजों को करके नीचे की ओर खिंचाव दें, ऊपर और नीचे की ओर खिंचाव दीजिए। पेट अंदर, सीना फुला दीजिए, अंगड़ाई लीजिए अच्छे से और फिर एक हाथ नीचे लेकर आए। उसी साइड का पांव को मोड़ें और आराम से दूसरी ओर करवट ले लें। आराम से अपने हाथों को कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ ले। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ये हमने एक क्रम को पूरा किया, यानी आसनों का अभ्यास पूर्ण किया। आसन जब पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद आप करेंगे प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब आसन पूर्ण हो जाए, जब प्रयत्न शिथिल हो जाए और आप अनंत समापत्तिभ्याम यानी ईश्वर में आप ध्यान करने की स्थिति में बैठ गए और तब बनेगी ततो द्वंद्वान अभिघात, तब द्वंद्व सहन करने की स्थिति बन जाएगी। यानी फिर आपके सामने सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, कैसा भी विषम स्थिति आए तब भी आप अपने को समत्व में रखने की स्थिति आ जाएगी। ये किस पर निर्भर करता है? आपके शरीर पर निर्भर करता है। सहिष्णुता की भाव, तितिक्षा का भाव आप में विकसित होने लगेगा। आप हल्की हल्की समस्याओं से बेचैन नहीं होंगे, यानी एक दृष्टा भाव की स्थिति आप में बनेगी। जब ऐसी स्थिति बनती है तब मन आपका यानी प्राण स्थिर होने लगेगा। तब कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः, तब आपका श्वास प्रश्वास का विच्छेद ही प्राणायाम है। फिर हम अपने श्वास पर नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि आपका शरीर स्थिर हो गया। अब दूसरा कार्य आपका श्वास है, आपका प्राण है और प्राण अब स्थिर करेंगे। प्राण जितना स्थिर होगा, लंबा होगा, गहरा होगा, सूक्ष्म होगा, दीर्घ होगा, तो आपका मन उतना ही शांत होने वाला है। इसलिए सबसे पहला एक अभ्यास है, उसे हम कहते हैं सहज प्राणायाम, यानी लंबी गहरी श्वास लीजिए। जितना लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे लेते जा सकते हैं उसको गहन श्वास प्रक्रिया बोलते हैं। गहन श्वास को प्रश्वास करेंगे, श्वास धीरे धीरे पूरा छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे 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 पूरा श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे धीरे। इस तरह से 5 बार आप करके देखिए। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास के साथ भाव करें शरीर के अंदर प्राण का विस्तार हो रहा है। प्राणायाम यानी प्राण का विस्तार हो रहा है और आपके अंदर एक हल्कापन आ रहा है। श्वास छोड़ते समय महसूस करें शरीर का भारीपन, शरीर का विकार, शरीर के रोग नष्ट हो रहे हैं, तनाव कम हो रहा है और आपके अंदर एक स्फूर्ति आ रही है। उत्साह से आप भर रहे हैं, उमंग से भर रहे हैं, एक आत्मविश्वास से भर रहे हैं। इस भावना से श्वास को अंदर लेना और प्रश्वास करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते जाना। 5 बार जब ये दोहराएंगे, इसी संकल्प के साथ जब दोहराएंगे तो आपका मन और मजबूत होने लगेगा। श्वास के साथ मन टिकने लगेगा तो तुरंत
एक अद्भुत शक्ति अंदर अंदर अपने आप आने लग जाएगी। श्वास स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, तुरंत अनंत आपके जो तनाव के अंदर से हमारे कार्टिसोल जो मैंने बताया, एड्रेनालिन जो ग्रंथियों से जो हार्मोन निकल रहे थे, वो सारे के सारे हार्मोन आपके रिलैक्स होने लगे। बीटा कोशिका से हार्मोन जो निकल रहा था, जो इंसुलिन बना रहा था, अब वो भी ठीक होने लगेगा। आपके अंदर एक स्थिरता, शांति का भाव जन्म लेने लगेगा। विचार से आप निर्णय लेने लगेंगे। अगला अभ्यास है कपालभाति क्रिया। ये कपालभाति जो क्रिया होती है, ये बहुत मंद गति से करना, तीव्रता से नहीं करना, ये ध्यान रखना है। श्वास को केवल बाहर छोड़ना होता है फोर्सफुली, पर धीमी गति से छोड़ेंगे, लेने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रारंभ की स्थिति है, नहीं जानते कैसे करना है, तो एक हाथ पेट पर रखेंगे और मानिए सामने दीपक या मोमबत्ती की लो जल रही है, उसे आप मुख से फूंक मारते हुए बुझाएंगे टुकड़ों में। मुख को बंद करके आप श्वास से, नाक से श्वास छोड़ना। धीरे धीरे विश्राम दें। कपालभाति क्रिया मस्तिष्क को और तरोताजा बनाती है। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेंगे। धीमी गति से श्वास भरिए। पूरा श्वास भरने के बाद बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। छोड़ने के बाद उसी ओर से श्वास वापस लें। पूरा भरने के बाद बंद करें, दाईं नोस्ट्रिल को लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से 5 बार अभ्यास करिए। प्रारंभ में पूरा ध्यान श्वास पर टिका रहे। लंबी गहरी श्वास, बहुत मंद गति से श्वास लेंगे। कंप्लीटली इनहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास छोड़ देंगे। मन को स्थिर करें, यानी प्राण के साथ अपने मन को जोड़ें। श्वास जैसे अंदर जा रहा है, ठंडा ठंडा श्वास नाक के गोल जो रिंग है, नाक के छिद्रों को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अंदर जा रहा है श्वास, और गले से होते हुए फेफड़ों तक अपने मन को साथ लेकर जाएं। कहाँ तक मन चल सकता है साथ। जब श्वास छोड़ेंगे तो गरम गरम श्वास नाक को स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है। ये स्पर्श का अनुभव करने पर ध्यान दें। जब स्पर्श का अनुभव करेंगे तो मन और गहन हो जाएगा, मन शांत होगा, एकाग्र होगा, और ये एकाग्रता तनाव को कम करेगी। धीरे धीरे श्वास का स्पर्श, शीतलता का अनुभव करना और प्रश्वास के दौरान उष्णता का अनुभव करना। अभी केवल आप इतना महसूस करें, शीतलता श्वास लेते समय और छोड़ते समय उष्णता का स्पर्श। इस प्रकार 5 बार करने के बाद विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास है, विश्राम दे दीजिए। अगला अभ्यास
भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सन्मुखी मुद्रा बनाना है। अब देखो 5 उंगलियां जैसे, अब पहले इंडेक्स फिंगर को आंखों के ऊपर आईब्रोज के पास रखना, मिडल फिंगर को आंखों की पलकों के ऊपर रखना। अब फिर ये रिंग फिंगर जो है इसको नाक के जस्ट नीचे रखना है, जहाँ मूछें होती हैं हमारी, यहाँ रखना है। और बिल्कुल लिटिल फिंगर होठों से नीचे। अब नाक को बंद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। अब बिल्कुल ढीला है, अंगूठे से दोनों कानों को धीरे से बंद कर लेना है और इसी स्थिति में 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। गहरी श्वास भरें। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे। एक हाथ, दायां हाथ सिर के बीचों बीच रखेंगे, ऐसे थपकी दीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे थपकी दो, ऐसे थपकी दीजिए जिससे आपका मस्तिष्क शांत रहे, स्थिर रहे। इससे हमारे अंदर तनाव से यानी कार्यों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। धीरे धीरे हमारा कार्य प्रबंधन जो होता है वो बढ़ने लगता है, स्किल, समय प्रबंधन बढ़ने लगेगा। शरीर के हार्मोन आपके व्यवस्थित होंगे, आप एकदम से हाइपर नहीं होंगे। विश्राम देंगे। दिन में ध्यान रखना है, जो तनाव में यानी जिनका जीवन शैली भागम भाग है, ऐसे अपने को क्या करना, 2 घंटे 3 घंटे बीच में मौन रहना सीखें। चुप रहिए, शांत रहिए। समय मिले तो मंदिर में 1 घंटा आध घंटा बैठने का क्रम बनाएं। शांत होके कमर सीधी करके ऐसे स्थान पर बैठें, ऐसे खुले वातावरण में बैठें जहाँ कोई मानवकृत कुछ भी रचना नहीं है, केवल ईश्वरीय रचना, प्राकृतिक रचना है। उस सौंदर्य के गोद में वहाँ बैठें, नदी के किनारे बैठें, पहाड़ों की गोद में बैठें, खेतों में बैठें, खुले आकाश में बैठें। ऐसा यदि आप करते हैं तो तनाव से फटाफट मुक्त हो जाएंगे और मन तुरंत शांत होने लगता है। इस क्रम को अपनाएं, साथ में जीवन शैली में लेकर आएं, जिससे और स्थिरता आएगी। अब यहीं से ताल योग का अभ्यास करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। गहरी श्वास भरें। ओम 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 ओम। विश्राम दे देंगे। लास्ट में अंत में हम करेंगे हास्य योग, ताकि हंसना भी तो है। जब हमारी बातें अंदर ही अंदर रहती, हम प्रकट नहीं कर पाते, हम किसी को समझा नहीं पाते अपनी बात, तब गुस्सा आता है। ये बड़ा कारण है। इसलिए अपनी बोलने की क्षमता, अपनी समझाने की जो टेक्निक है, उस तकनीक पर ध्यान देना है कि हम अपनी बात को रख सकें, बता सकें, जिससे सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। ऐसा मन में ही सोचते रहना है कि वो समझ जाएगा समझ जाएगा, इस तरह से तनाव बल्कि बढ़ता है, कम नहीं होता। तो तनाव कम करना है तो अपनी बात को बोलना सीखें।
स्पष्ट बताना सीखें, ताकि हर बात में हाँ हाँ कर लेना ठीक नहीं होता। इसलिए हम अंदर ही अंदर भावनात्मक जगत पर एक उसका गहरा असर पड़ता है। वो अंदर से अंदर भाव जगत बिगड़ेगा तो विचार, विचार से आपके वाणी, कर्म बिगड़ने लग जाते हैं, वो एक्शन में आता है। इसलिए हमें ताल योग से तो तनाव मुक्त हुए, अब हास्य योग भी करना है। ऐसा महसूस करें कि कोई तनाव नहीं और आपसे सुखी संसार में कोई नहीं। इस भावना से श्वास लंबी गहरी लीजिए। पूरा श्वास निकाल देना है, अंदर जरा भी नहीं रखना। जितना श्वास लंबा गहरा करके निकालेंगे हंसते समय, तुरंत शरीर उतना ही अंदर ज्यादा ऑक्सीजन को खींचेगा। ये नियम है। जितना शरीर को खाली करेंगे, घर को खाली करेंगे, तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही आप कम हंसेंगे, थोड़ा श्वास छोड़ेंगे तो अंदर ही कम श्वास जाएगा। ये ऐसा आकर्षण है प्राणापान का। लंबी श्वास भरिए फिर से। याद करें रावण जी को। रावण के कितने पुत्र मारे जा रहे हैं, सेना मारी जा रही है, फिर भी वह युद्ध भूमि में खड़े होकर के हंसता है कि नहीं? तनाव कम करता है। तनाव को कम करना है कि मुझे कोई तनाव नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं फिर भी हंस रहा हूं। ये है एक अपने आप को मोटिवेशन देना। लंबी गहरी श्वास भरिए। विश्राम दे देंगे, शांत। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और आगे झुकेंगे। आगे झुकने से मस्तिष्क को खूब आराम मिलता है। खूब आगे झुकना, नतमस्तक होना, बड़ों के प्रति, ईश्वर के प्रति, माता पिता के, गुरुजनों के प्रति। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर आना, हथेलियों का घर्षण करना और आंखों पर स्पर्श कराएंगे। आंखों को फिर धीरे धीरे पलकाते झपकाते हुए आराम से खोल लेंगे। इसी के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।